नमस्कार प्यारे बच्चों, नेमीचंद सूडा क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रोचक भी है और ये हमें आना भी चाहिए, विशेष तौर से कक्षा 10 के छात्रों के लिए। मैंने इसका एक वीडियो डाल दिया था पहले, ठीक है ना, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। ये पहला अपना लेसन है, लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन। ठीक है, तो चलो हमें शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम जो पौधे होते हैं, पौधे उसमें एक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश से संश्लेषण की अभिक्रिया, उसका हम उदाहरण लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस क्या होता है जल H2O, ये लिक्विड, ठीक है ना। और सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य प्रकाश और नीचे पर्णहरित पत्ती में होता है, पत्ती का हरण क्यों होता है, पर्णहरित के कारण, और सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया होती है। देखो आपको बता दूं, और ये वैसे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी पेड़ पौधों द्वारा, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल की CO2 है और पर्णहरित की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में मिलती है, जल होता ही है, और सूर्य का प्रकाश प्रकृति से मिलता है और ये पर्णहरित पत्ती में होता ही है। ये त्रिकोण संघटन से क्या बनता है, देखो C6H12 और 6, ये ग्लूकोज है, इसमें तो ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, और ये एक है, और प्लस H2O, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये भी देखो देखो AQ का मतलब होता है जल में मिले, अक्वेस, इसको क्या बोलते हैं, अक्वेस, ठीक है, AQ, ठीक है, अक्वेस होता है, AQ को अक्वेस बोलते हैं, S को सॉलिड बोलते हैं और L को लिक्विड बोलते हैं, G को गैस बोलते हैं। अब हमें ये समीकरण क्या करनी है, संतुलित करनी है, हमें क्या करनी है, संतुलित। और संतुलित का मतलब होता है कि तत्वों की पूर्ण से बराबर होने से कौन सी क्रिया, कारक और क्रियाफल, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया कारक बोलते हैं, और इसको क्रिया फल या उत्पादे बोलते हैं, इसको अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हमें शुरू करते हैं। अब यहां पर देखो कार्बन एक ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, 2 है, कितने हैं, 2, बॉक्स में मत कर दो इसको। और उसके बाद में यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2, ऑक्सीजन का 1 है, ये बार पार्ट बना दो सही। यहां पर कार्बन के कितने परमाणु है, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 6, पीस इस यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है ना। ऐसे आप इसके बॉक्स, यानी प्रत्येक परमाणु के अलग बॉक्स बना दो आपको, यानी ये जो ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, वेरी गुड मैथ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु है, 12 है, कितने हैं, 12 है, यहां पर कितने परमाणु है, 12, ये वाला, पहले ये वाला देखो पहले, ठीक है ना। वैसे देखो 12 तो ये हो गए और 2 एक 14 हो गए, है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करें, सब आपको ये जो 12 उठा लेंगे, यहां लगा दो, ठीक है ना, यहां पर पहले यहां लगाओ, ये 12 मैंने यहां लगा दिया, ठीक है ना, 12 यहां पर लगाए, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु, 24 हो गए, बात करूं 24, कितने परमाणु हो गए, 24, अभी 12 यहां पर लगा दो, ये लिख दिया मैंने। तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, 12, इधर कितने हैं,
इधर कितने हैं, इधर 12 है, तो इधर कितने हो गए 12 दूं, इधर 24 हो गए, इधर 12 तो ये है ही, 12 तक पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम 12 और चाहिए, हमें कितने और चाहिए 12 और, तो 12 तो ये है ही, तो 12 और चाहिए, तो 6 12 136 को गुणा कर देंगे, तो गुणा करते ही 12 तो ये हो गए, 12 ये हो गए, कितने हो गए 24 हो गए, कितने हो गए 24, ठीक है ना। तो 12 तो ये है ही है ना। अब पता से यहां पर हमें 24 में 12 और करने हैं, तो इसको 6 से गुणा कर दो। अरे बात समझ आ रही है मेरी, नहीं यार तो बता देना कमेंट करके। तो 6 दूनी 12 तो 12 ही हो गए, और 12 कितने हो गए 24। अब इसमें बॉक्स में इसमें कितने हमने लिखे, देखो 12 ये हो गए और 12 ये 6 दूनी 12 24 हो गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन तो क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इधर कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने परमाणु है, कार्बन 6 परमाणु कितने हैं, तो 6 है, तो उसको 6 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो ये 6 यहां लगा दो, ठीक है। तो कार्बन हो गया संतुलित, ठीक है, कार्बन हो गया संतुलित, इसमें देखो कार्बन 6 है और इधर कितने परमाणु हो गए 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, किसके, ऑक्सीजन के परमाणु। देखो ये जो यौगिक है ना CO2, ये इससे पूरा ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है 6 × 12, यानी ये ऑक्सीजन है, ये 2 लिखा हुआ नहीं, ये कार्बन नहीं, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। तो ये इससे गुणा होगा ना, तो कार्बन सही रहेंगे, और उसके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के इधर 12 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, ये बात मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे, ये 12 ये H2 देखो कैसे यहाँ जैसे H2O है कोष्ठक, ये 12, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12, ये वही होगी इससे गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12 है, तो ऑक्सीजन देखो इधर 12 वही हो गई, देखो नेक्स्ट में शायद ऐसा आपको ये CO2 है, इसको कोष्ठक ऐसे पूरे को बंद करेंगे ना, ठीक है। तो देखो क्या 6 × 12, तो ऑक्सीजन 12 नहीं हो गए, 12 एक कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। कितने हो गए 24। तो हमें इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु करने हैं, हमें 24 करने हैं, कितने करने हैं 24, ठीक है। इधर में कितने करने ऑक्सीजन के परमाणु 24 करने हैं, फिर बता दो आपको 6 × 12, 12 तो ये 12 24 है, तो इसको 6 से गुणा कर दो, तो ये 6 × कितने हो गए 12 हो गए, कितने हो गए 12, और 6 से इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो 6 × 12 और 6 × 12 24 हो गए, इधर पर देखो कितने 24 है ना, 6 × 12 ये हो गए और 12 ये हो गए। अब ऐसे में इधर करना है, ऐसे में क्या करना है, इधर करना, ऑक्सीजन देखो 6 तो ये हो गए 6, ठीक है। और इधर देखो H2O मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन पर इस बार हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, तो कितने हो गए अब 6 2 8 और 6 14 हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट नहीं होगा ये ऑक्सीजन भाग, इसको हम कितने से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, इसको हम 6 से ये गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसको 6 से गुणा कर दो, तो 6 तो ये है और 6 × 12 12 6 18 और 6 ये कितने हो गए 24 हो गए, कितने हो गए 24। तो ये हमारे समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गई। शायद ये समीकरण थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन मैंने जो बताया है वो सही बताया है, ठीक है ना, शायद आपके समझ में आया होगा। चलो एक समीकरण और लिखते हैं, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट सॉलिड इज इक्वल टू उष्मा, इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो इससे बनेगा Fe3O4 सॉलिड प्लस SO2 गैस, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मिस 2 होते हैं केमिस्ट्री में, मोनो मिस 1 होता है, ट्राई मिस 3 होते हैं, टेट्रा मिस 4 होते हैं, पेंटा मिस 5, ऐसे है ना। अगली वीडियो में बताएंगे हिंदी आप केमिस्ट्री में। प्लस से एक बनेगी SO3 ये सल्फर डाइऑक्साइड, डाइमिस 2, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ट्राई मिस 3 होता है, ट्राई वो नहीं कोशिश करना, हम कोशिश तो कर ही रहे ना, और कोशिश करने वालों का क्या हाल होगी नहीं। तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है, ठीक है। अब वही मैं दिखा दो, जैसे यहां पर Fe है, देखो Fe, इसको क्वेश्चन बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो और इसको भी क्वेश्चन में लिख दो। यहां पर Fe3 के कितने परमाणु हैं, Fe के कितने परमाणु हैं 3 हैं, और ऑक्सीजन कितने परमाणु यहां पर 4 हैं,
ठीक है, और ये सब एक है, और उसके बाद में ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, सब पर इधर एक है, उसके बाद में ऑक्सीजन के इधर कितने बॉन्ड है? 3। कितने हैं? 3। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जिस परमाणु संख्या ज्यादा होती है उसको में क्या करते हैं, हमें हल करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा देखो, ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड हो गए, 4 2 6 और 6 3 9 हो रहे हैं। इसका मतलब पहले इसी को करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये 2 लगा दिया, ये क्या लगा दिया? ये 2 लगा दिया, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2 में यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, क्या दिक्कत है? इसके भी लगा दो क्योंकि इसके भी 2 हो रहे हैं। और यहाँ पर जो फेयर सर्कल्स, इसके कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये Fe2O3 बनेगा, ठीक है, Fe2O3 सॉरी, ठीक है। देखो गलती हो सकती है, इससे हो सकती है। तो देखो यहाँ पर ये Fe कितने हो गए? Fe इधर 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 8, ठीक है। और इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 तो 6 6 9 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 9, ठीक है। क्योंकि सर पर ट्राइऑक्साइड इसमें बन रही है, सर पर ट्राइऑक्साइड इसमें क्या है? बने रही है, ठीक है ना। तो 4 2 8, एक मिनट, Fe2O3 आयोनिक ऑक्साइड। तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, लिखने में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो FeSO4 है, तो इससे यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। तो इधर कितने? देखो 3 2 5 3 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फिर देखो सब पर कितने परमाणु हैं? 2, तो ये हो गए, है ना। इधर 2 ही है सब पर। अरे ये देखो ये इसी क्या हो रहा है? गुना हो रहा पूरा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर सब पर के 2 परमाणु हैं, इधर भी कितने सब पर? देखो एक तो ये और एक ये हो गए 2, एक ये और एक ये 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु। ऑक्सीजन 3 तो ये है और 2 ये 5 5 3 8, तो ये संतुलित क्या हो गई? हमारी संतुलित हो गई। तो चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।